ओम शांति। आज 2 फरवरी 2023 की बाबा की मीठी मुरली अपनी याद द्वारा। और आज विशेष दिन है क्योंकि भगवान आने वाले हैं। माउंट आबू मधुबन में एक साकार तन के द्वारा परमात्मा ये ज्ञान मुरली चलाने आज आने वाले हैं। तो हम सभी उनका बेसब्री से इंतजार करें। और आज बाबा हमारे लिए क्या संदेश लाए हैं, कौन सी समझाने लाए हैं, उसको दिल से जान से सुने और याद करें और अपना जीवन श्रेष्ठ बनाएं। तो आज बाबा हमें कह रहे हैं कि ईश्वरीय मत पे चलने से तुम श्रेष्ठ बनते हो। इस बात को बाबा पक्का करा रहे हैं क्योंकि हम सब किस मत पे थे? आसुरी मत पे। आसुरी मत अर्थात क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे, इसका उसका। हाँ, जितने सारे चिंता परेशानी दर्द में उलझ के रह जाना, यह है आसुरी मत। जो बात मेरे मन को दुखी कर रही है, परेशान कर रही है, वो है रावण की मत। तो उस मत से भगवान हमें छुड़ाने के लिए ये ईश्वरीय श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। ये मुरली वही तो हमें सिखाती है। फिर बाबा ने कहा कि मेरा पाठ सबसे बेहद का है। मेरा मेरा जो पाठ है ना, वो किसी का नहीं है। क्योंकि भगवान ही आकर तो पतित पावन, बाबा ही आके तो हम पतितों को पावन बना रहे हैं। जो आसुरी मत पे चलते थे ना, तो अपने आप को दुखी करते थे, परिवार में दुखी फैलाते थे, वाइब्रेशन इम्प्योर, प्रकृति को दूषित, सब हमने ही किया। तो अब हम ही तो सुधारेंगे ना। तो इस मुरली पे चलना है। अब बाबा ने ये बेहद की पाठशाला खोली है। भगवान की बेहद की पाठशाला। क्यों बेहद की? क्योंकि यहाँ पूरी प्रकृति, बच्चे बूढ़े जवान सभी पढ़ते हैं। सभी का यहाँ पे आदर होता है, स्वागत है। और सभी के योग्य भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो जिस जिस योग्यता को जिनको चाहिए, जैसा बनना है, वो इसमें से वो पॉइंट उठा ले और अपना जीवन बना ले। चलिए एक एक और स्कूल की बात, एक प्रसंग से सुनते हैं। एक बार राजा शेर ने जंगल में घोषणा करा दी कि मैं सबसे बड़ा स्कूल खोल रहा हूँ। यहाँ सभी जानवर अपने बच्चों को भेजे, सभी पशु पक्षी सभी भेजे अपने बच्चों को। और प्राइवेट स्कूल एकदम बड़ा, जैसे होता है ना मिशनरी स्कूल का नाम होता है, खूब बड़ा। तो सारे जानवरों ने अपने बच्चों को वहाँ भेज दिया। सभी जंगल के जानवर उसमें भेज दिए। अरे शेर ने स्कूल खोला, बड़ा नाम होगा, बड़ा स्कूल है, सब भेज दिए। उसमें मछली वगैरह जितने भी थे ना, पशु पक्षी जीव जंतु, सब उसमें भेज हो गए। तो पढ़ाई हुआ। कुछ दिन के बाद, 1 महीना के बाद यूनिट टेस्ट हुआ। तो उसमें बच्चे पास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके हिसाब से पढ़ाई नहीं हो रही है। हाँ, लेकिन बच्चे उसमें पढ़ते जा रहे हैं। जिस चीज़ में फेल हुए उसमें कवर अप नहीं कर रहे। फिर फाइनल रिजल्ट हुआ तो सिर्फ बंदर पास कर गया फर्स्ट डिवीजन से, बाकी सभी फेल हो गए। तो सभी टीचर लोग गए पेरेंट मीट में, मैंने पेरेंट्स लोग गए, पूछे क्या हुआ, क्यों फेल हो गए मेरे बच्चे? हाथी था, जिराफ था, बड़े बड़े और भी जानवर। तो पता चला कि ये लोग पेड़ पे नहीं चढ़ पाए, उसमें फेल हो गए। तो हाथी की माँ उसको डांट रही है, क्यों नहीं पेड़ पे चढ़े, तुमको तो सिखाया जा रहा था। तो मैं कैसे चढ़ूं, मैं भारी हूँ, वो रो रहा है। उसकी माँ उसको मारी जा रही है। जिराफ को बोला जा रहा है, तुम क्यों नहीं बोले? अरे मैं कैसे पेड़ पे चढ़ूं, मेरे पैर छोटे, गर्दन लंबा, मैं नहीं चढ़ सकता। उसकी माँ भी उसको मारी, एक तो तुमने नाम डुबा दिया। देखो बंदर जो सबसे छोटा है वो पूरा प्राइज ले गया, जीत गया। मछली की माँ अलग उसको डांट रही है कि तुम पेड़ पे नहीं चढ़ते, तुम्हारा उसके उसके रिजल्ट में तो एब्सेंट का ही मार्क्स लगा हुआ था, लाल दाग, वो स्कूल ही नहीं आ रही थी। उसकी माँ डांटी, उसको आँख दिखाई गुरु की कि तुम क्लास में क्यों नहीं जा रही थी? बोली माँ मैं पानी छोड़ के मैं नहीं जा सकती उधर, मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं स्कूल ही नहीं जाती थी। तो मुझे ये बगल के तालाब के स्कूल में मुझे लिखा दो ना। तो माँ डांटी, तालाब के स्कूल में, छोटे स्कूल में? बड़ा स्कूल में नाम होगा, छोटे स्कूल में मेरी रेपुटेशन का तुमको ख्याल ही नहीं है। और उसको दम मारते हुए लेके, इस तरह से सभी जानवर के जो स्टूडेंट थे उनके माँ बाप उनको डांटते मारते ले गए। और रास्ते से लौट रहे थे और बच्चे सब का है रो रहे हैं। तभी बूढ़ा बरगद का पेड़ रास्ते में मिला। वो बोला, अरे क्यों मार रहे हो बच्चे को? तो हाथी की माँ बोल रही, सभी बोल रही है ऐसा है। तो बरगद का पेड़, अरे हाथी को पेड़ पर चढ़ने की क्या जरूरत है? वो सूंड उठा करके जो ऊपर के फल तोड़ने सर अगर बोले हैं उसको लाके दे देता सर को। उसको चढ़ने की क्या दरकार है? बुद्धि लगानी है, बुद्धि बल। और जिराफ, जिराफ का तो गर्दन ऐसे ही ऊंचा है, वो तो अपने मुख से पकड़ करके वो उसको ले आएगा। और मछली, मछली को पेड़ पर चढ़ने की क्या दरकार है? उसमें योग्यता है कि वो तो पूरा समुद्र नाप लेगी। तो इस तरह से तुम अपनी बुद्धि बल से यूज करो। और बंदर, बंदर को क्या है, वो तो उछल कूद मचा करके वो ले जाएगा।
इस तरह से सभी को समझ में आया कि हाँ, सब लोग समझ गए, फिर वापस सब लोग लौट रहे थे। तो कहने की बात है कि आजकल की स्कूल की जो व्यवस्था है, वो योग्यता अनुसार नहीं पढ़ाया जा रहा है। वो लोग सिर्फ अपने उस लेवल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो कि कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। योग्यता के अनुसार पढ़ाना, और फिर गार्जियन को भी है कि बच्चे में जो योग्यता है उस अनुसार उसको उस क्षेत्र में जाने दिया जाए। हाँ, अब किसी को पेंटिंग का है तो उसको पेंटिंग की तरफ प्रोत्साहन दे, किसी को गीत का है तो उधर भेजे। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके अंदर वो बंदर वाले गुण हो ही। ये बताया जा रहा है। तो भगवान का जो ये बेहद की पाठशाला है, यहाँ पे हमें हमारे हिसाब से बाबा जिसको जो दवा चाहिए आत्मा को, वो दवा बाबा दे रहे हैं, तो लेना है ना सबको। फिर बाबा ने बोला कि सत्युग में तो दुख है ही नहीं, वहाँ भगवान को पुकारने की दरकार ही नहीं है। भगवान को तभी पुकारते जब दुख में होते, और भक्ति करना शुरू कर देते, पुकारने लगते। फिर बाबा बोले तुम्हें सबसे बड़ा फिलैंथ्रोपिस्ट बनना है, महादानी। जो कि सन्यासी भी दानी नहीं है, वो तो दान लेकर ही, विचार लेकर ही अपना जीवन चलाते हैं। तुम बच्चे दानी हो, तुम स्थूल भी दान देते हो और सूक्ष्म भी देते हो, सबको सुख शांति का दान देते हो, सबको भगवान से मिला देते हो। हमारे सेंटर में भी ब्रह्म कुमारी इसमें बड़े बड़े मिनिस्टर लोग भी आते हैं, बड़े फॉरेनर्स आते हैं, वो लोग अनुदान देना चाहते हैं। तो पहले तो बाबा की मनाही है, किसी से कुछ नहीं ले, लेकिन कोई अगर जिद करे तो उनके जो दान मिलता है वो भवन निर्माण में, सड़क निर्माण, रोड निर्माण जो हो रहा है सेंटर का, उसमें भर लगा देंगे। लेकिन भोले बाबा के भंडारी के अंदर उनका पैसा नहीं चढ़ेगा, नहीं यूज होगा, क्योंकि जो भगवान के बच्चे नहीं है, जो भगवान से ज्ञान नहीं सुन रहे, उनका बाबा एक पैसा नहीं लेंगे। तो हम है ना बच्चे, दानी हम हैं, हम देते हैं सबको, लेकिन हम किसी से ले नहीं सकते। अशुद्ध मान, जो भी अशुद्ध मान है, सूक्ष्म में मान सान की इच्छा भी रखना हमें नहीं है। हमें सब कुछ दे देना है, सब कुछ भगवान को सौंप देना है, मतलब आत्माओं को देना है। बाबा यहाँ आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो गया है, उसी को फिर से जागृत करने आए हैं, कल में लगा रहे हैं बाबा। भगवान सत्युग स्वर्ग के गेट खोलने आए हैं, तो सबको चलना ना इस गेट के अंदर। तो जो बाबा के बच्चे हैं, जिनको भगवान में निश्चय, जिसको ज्ञान में निश्चय है, वो तो पहुंच ही जाएंगे। फिर बाबा कहते हैं गीता। गीता बाबा ने बोला कि सबसे सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जो है गीता, सर्व शास्त्रों की जननी है। तो गीता पे कितनी टीका टिप्पणियां किया, जितने लोगों ने पढ़ा, जिनको जो अच्छा लगा, टैगोर गीता, शंकराचार्य की गीता, ज्ञानेश्वर की गीता, अष्टावक्र गीता, गांधी गीता, मतलब जितने लोग ने पढ़ा उन्होंने अपने अनुसार गीता के पर टीकाएं करी है। फिर बाबा ने वरदान दिया। फिर बाबा ने ओम का अर्थ बताया। ओम का अर्थ आई एम गॉड नहीं है, ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ। और ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांति के सागर की संतान, और मैं आत्मा शांति धाम की रहवासी। तो ओम शांति में सारे शांति की जो पूरे ब्रह्मांड की अथॉरिटी है ना, उसकी समावेशता है इसमें। तो ओम शांति, किसी के मन में हलचल भी हो रहा है, अंदर भी ओम शांति का जाप कर ले। अंदर अंदर मैं बाबा, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, ओम शांति, ओम शांति। बाबा देखिए आपके कैसे मतलब मन कितना हल्का होने लगेगा, क्योंकि आपने शांति को याद किया और उसको पाने के लिए आपने पुरुषार्थ किया। वरदान दिया बाबा ने। वरदान है अमृत वेले के महत्व को जान, उस पर चलने वाले विशेष सेवाधारी बन जाते हैं। तो जो अमृत वेले के महत्व को जाने, अमृत वेले अर्थात सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त। बच्चों को भी बताया जाता है ना, सुबह उठ के पढ़ो, याद अच्छी होती है, क्योंकि उस समय पवित्र वातावरण है। और सबसे बड़ी बात है, उस समय भगवान वरदानों से झोली भरते हैं हमारा। तो कम से कम 5 मिनट 10 मिनट से भी शुरुआत करें, सुबह के समय भगवान को जरूर याद करें, क्योंकि भोले भंडारी एकदम खुले दिल से भंडारी खोल कर बैठे रहते हैं। अब हमारे ऊपर है ना कि चम्मच भर के ले, कि बड़ा बड़ा नाद भर ले। स्लोगन, जीवन की महानता सत्यता और पवित्रता की शक्ति में है। जीवन की महानता सत्यता और पवित्रता की शक्ति में, जिस कारण ये सभी नमन करते हैं। तो किन को हम नमन करते हैं? देवी देवता को, सन्यासी को। तो वो लोग सत्य है और पवित्र है ना। हाँ, सन्यासी भी बाबा ने उनकी भी तारीफ करते हैं कि वो लोग, कल की वाणी में था कि वो उन लोगों ने पवित्रता धारण की, तभी तो भारत को थमाए, नहीं तो भारत टू मच मतलब पतित बन जाता, टू मच पतित हो जाता। सन्यासियों ने भारत को थामा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।